बहुत बड़ी जीत आपकी, तीसरी बार लगातार हैट्रिक आपने लगा दी। जब आप जीतते हैं तो जश्न भी मनाना चाहिए, जोश भी आता है, खुशी भी होती है, लेकिन ये कोरोना चल रहा था, पहले ये तय हो चुका था कि जश्न नहीं मनाया जाएगा, विजयी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। लेकिन आपके किसी भी बड़े नेता की तरफ से रिजू जी ये बात सामने नहीं आई कि किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, अपनी खुशी जरूर मनाएं। खुशी में तो दूसरे को मिठाई खिलानी चाहिए, दूसरे को गले लगाना चाहिए, गम तकलीफ और एक दूसरे के प्रति जो नफरत है उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, साथ लेना चाहिए। आपको तो बंगाल की जनता ने जनादेश दे दिया था, एक बार फिर से सत्ता सौंप दी थी। क्यों ऐसी कोशिश नहीं हुई रिजू दत्ता जी कि यह हिंसा रुकती, इतनी नहीं बढ़ती, इतने लोगों की जान नहीं जाती? सही जी, पहले तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ये एक दिन का बात नहीं है कि एक जनादेश मिल गया, तृणमूल को बहुमत मिल गया और मारामारी शुरू हो गया। हमको इतना बड़ा मेजॉरिटी मिला है, हम क्यों मारामारी करने जाएंगे? बट आपको थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये जो बीजेपी है, हम बहुत बार इस पे लेके बहस कर चुके हैं कि इलेक्शन कैंपेन में इन लोगों ने, इनके जो नेता थे, इनके जो राजनेता थे, उनके जो भड़काने वाले बयान थे, उसी का फलन है ये सब। आप आग के साथ 3 महीना खेलोगे तो कभी ना कभी आपका तो हाथ जलेगा। बट हम टीएमसी पार्टी की तरफ से हर तरीके की वायलेंस का खंडन करते हैं। आपको मैं याद दिला देना चाहता हूं, कल रात, आज तो सुबह ममता बनर्जी ने शपथ लिया, कल आप मेरे को खत्म कर लें दीजिए। मैं आपको रोकना बिल्कुल नहीं चाहता था रिजू भाई, बिल्कुल नहीं रोकना चाहता था, लेकिन आपके दो बातों पर आपत्ति है। एक तो ये कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो चुनाव प्रचार के दौरान ऐसे भाषण दिए गए जिनका ये प्रतिफल है, जिसके कारण ये हिंसा हुई है, आप ये कहना चाहते हैं। और दूसरी बात आपकी कि आप अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश आपके नेता की तरफ से नहीं जाता, ये तो अजीब बात है। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप क्या अपने कार्यकर्ताओं को खुला छोड़ देंगे कि जाओ मारो, दफ्तरों में बीजेपी के आग लगा दो, उनके कार्यकर्ताओं को पीटो? ये कैसे हो सकता है रिजू जी? आपने सईद जी मेरे को नहीं रोकते तो मैं यही बात बोलने वाला हूं। देखिए, हमारे पास जो रिपोर्ट है उस हिसाब से 4 से 5 तृणमूल के कार्यकर्ता मारे गए हैं और बीजेपी के 6 से 7 कार्यकर्ता मारे गए हैं। अब उसमें हमारे पास ये भी रिपोर्ट है कि उसमें 80% जो झमेले हुए हैं, आग लगाए गए पार्टी ऑफिस में, ये पुराना बीजेपी और नया बीजेपी का लड़ाई है, जो कैंडिडेट लिस्ट डिक्लेयर होने के टाइम पे भी हमने देखा था। पर मैं आपको एक चीज बताऊं सही जी, आज ममता बनर्जी ने शपथ लिया, कल शाम को उन्होंने पुलिस के अफसरों के साथ ऑलरेडी मीटिंग कर चुके थे। आज शपथ लेने के बाद उन्होंने डीजीपी को रीइंस्टेट किया, जिसको ईसी ने हटा दिया था, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने रीइंस्टेट किया, जिसको ईसी ने हटा दिया था। और कल रात से आज तक हिंसा हुई है, हम उसका खंडन करते हैं और हम आपके चैनल पे बोल रहे हैं, जो हमारी सुप्रीमो में ने कहा है, जो लोग इस हिंसा में शामिल थे वो किसी भी पार्टी के हो, उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बट कल रात उनकी मीटिंग के बाद, आज उनका शपथ ग्रहण, सब हाई कमांड के पुलिस ऑफिसर्स रीइंस्टेट होने के बाद, आप बताइए मुझे 24 घंटे में क्या हुआ? बीजेपी के राजनेता आ जाते हैं, यही सवाल। 5 स्टार रिजू जी, 5 स्टार एसी रूम में ठीक है, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन यही सवाल है, यही वो सवाल है कि जब चुनाव परिणाम आए उस समय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं थी, सही बात है, केंद्रीय बलों के हाथ में, चुनाव आयोग के हाथ में राज्य की कमान थी, लेकिन आपने तब क्यों नहीं कहा अरे अपने ही लोगों को रोक लेते, 4 लोगों को मरने से बचा लेते? हिंसा आज जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो ममता बनर्जी बोल रही है, अगर ममता बनर्जी उस वक्त बोल देती तो उनको इतना बड़ा जनादेश दिया था। क्या आपको लगता है रिजू जी कि ममता जी की बात बंगाल की जनता नहीं मानती? तब आपके नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि साहब हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। और यहां पर शक होता है, यहां शंका होती है कि आप एक जिम्मेदार दल होने के नाते 10 साल से 2 बार से वहां पर सत्ता पर काबिज हैं, आपकी जनता है, और उसको आप मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? ये यहां पर तकलीफ होती है रिजू जी। देखिए सही जी, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद हम तो कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है जिसको पता चलेगा कि ऐसा माहौल होगा। और जब जिस समय ये पता चला, उस समय आपको मैं याद दिला दूं, ममता बनर्जी का एक कोट आया था कि मैं सबको बोलूंगा कि कानून को अपने हाथ में मत लीजिए और ये आग मत भड़काइए। बट वो क्या करेंगी? उनके हाथ में तो क्षमता नहीं था। जब से उनके हाथ में क्षमता आई, आप मुझे बताइए लास्ट 24 घंटे में आपके चैनल में क्या रिपोर्ट है, क्या हिंसा का वारदात हुआ है बंगाल में? आप पहले इनसे पूछिए ना
कि ये लोग क्यों ये करते हैं, क्यों अपने बीच में मारामारी कर रहे हैं, क्यों ये लोग भड़काने वाले भाषण देते हैं और फिर इनके राजनेता आके एसी कमरे में बैठ के धरना कर रहे हैं। इनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए नड्डा जी का ऐसे धरना प्रदर्शन के लिए। नहीं, ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आता रिजू जी बहुत बहुत अच्छी बात है। तंज व्यंग्य ना करें, क्यों, देखिए कड़वाहट भूलिए ना, व्यंग्य मत कीजिए। भारत रत्न नहीं है ये, कड़वाहट नहीं है तो और क्या, ये नहीं तो भूल, अरे नहीं निकाल दीजिए, निकालिए रिजू जी। रिजू जी, जनता सर्वोपरि होती है, जनता सर्वोपरि होती है। सर जी एक सेकंड, एक चीज बोलने दीजिए। ये करवाहट, ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि लास्ट 24 घंटे में, और मैं कुछ पत्रकार, विशिष्ट पत्रकार, उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में ऐसे ऐसे फेक फोटोज डाले गए हैं। बीजेपी का हर एक फेक फोटो, वेस्ट बंगाल पुलिस, वेस्ट बंगाल सीआईडी को आके बोलना, वो हम हाँ पूछेंगे, ठीक है, वो जयंतो दास से पूछेंगे रिजू जी। गुस्सा है।